दोस्तों नमस्कार। इस वक्त दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे। एक है निशा रेसलर की और एक है विनेश फोगट, जिन्हें आप जानते हैं। विनेश फोगट जो 2 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और इतना ही नहीं, विनेश फोगट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 3 गोल्ड जीतने वाली अकेली भारतीय महिला हैं और ओलंपिक में भी 2 बार भागीदारी करने वाली अकेली भारतीय महिला हैं। जी हां, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 2019 में। आस्ताना में मैंने इनको कवर किया था, इनकी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को, जो कि कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और विनेश ने वहां पर सोफिया मैटसन को हराया था, जो स्वीडन से ताल्लुक रखती हैं, शुरुआती मैच में, मुकाबले में। और यहां पर इन्होंने हराया है स्वीडन की रेसलर को, एक ऐसी रेसलर को जो बहुत ही प्रोमिनेंट मानी जाती थी और जिनका प्रदर्शन भी बहुत हालिया बहुत शानदार था। और अगर हम देखें तो इस खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। अगर आप देखें तो रैपिचेज राउंड में इन्होंने कजाकिस्तान की रेसलर को हराया। शुरू में वो पहला झटका लगा था इन्हें मंगोलिया रेसलर से, जो कि एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट थी। और उसके बाद जो है इनका मुकाबला पड़ा था कजाकिस्तान की रेसलर से, और उनको तो उन्होंने 4-0 से हरा दिया। अजरबैजान की रेसलर जो है वो इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं ले पाई। और उसके बाद इनका मुकाबला था स्वीडन की रेसलर से, जो कि यूरोपियन चैंपियन है और ये भी वैसे एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ऐसी डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन स्पेन ग्रां प्री प्रतियोगिता की वो स्वर्ण पदक विजेता भी थी और वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी रहे हैं। करंट वर्ल्ड जूनियर चैंपियन कह लीजिए, 2021 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए मुकाबला बहुत टफ था, क्योंकि वो उसको उन खिलाड़ी को, उस रेसलर को इसलिए भी मजबूत माना जा रहा था क्योंकि जिस मंगोलियन से हारी थी विनेश फोगट, उसी मंगोलियन के खिलाफ ये 6-1 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने, जिसे कहते हैं, वो चित हो गई, जिसकी वजह से कहां तो वो गोल्ड मेडल की दावेदार लग रही थी और कहां वो जो है कांस्य पदक भी नहीं जीत पाई। तो अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले में जहां विनेश ने हथियार डाल दिए थे बिल्कुल मंगोलिया रेसलर के खिलाफ, तो वहीं जो ब्राउन्स मेडल का मुकाबला था वहां उन्होंने 8-0 से जीतकर अपनी श्रेष्ठता जाहिर कर दी। यह है विनेश फोगट की सबसे बड़ी विशेषता। और अभी एक मेडल आया है और दूसरा आप पीछे आप देख सकते हैं निशा को, जो कि रोहतक से ताल्लुक रखती हैं। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, उन्हीं के अखाड़े में प्रैक्टिस करती हैं। 68 किलो में इन्होंने अपनी चुनौती रखी, नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। इन्होंने पहले मुकाबले में लिथुआनिया की जो रेसलर है उसे 11-0 यानी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। उसके बाद चेक रिपब्लिक की रेसलर आई, उसे इन्होंने 13-8 से पराजित किया। बुल्गारिया रेसलर आई, उन्हें फिर इन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। और उसके बाद इनका एक और जो मुकाबला है वो, उसमें भी वो जो है पराजित हुई सेमीफाइनल में। यदि सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती तो बिल्कुल फाइनल में पहुंच जाती और गोल्ड मेडल की हम उम्मीद कर रहे होते। लेकिन जापान की रेसलर थी इनके सामने और काउंटर अटैक में इनका जवाब नहीं है। और जापान जो दुनिया भर में बेजोड़ माना जाता है, उस रेसलर के खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और अब ये खिलाड़ी जो है कांस्य पदक के मुकाबले के लिए लड़ेंगी। यानी निशा का मुकाबला या तो फ्रांस की पॉलिन डिनाइज से होगा, जो कि ठीक ठाक रेसलर हैं, अच्छी खासी रेसलर हैं, थोड़ी बहुत उपलब्धियां भी हैं उनके नाम। लेकिन जो दूसरी रेसलर हैं जिनसे संभावित मुकाबला हो सकता है, दोनों में से कोई एक से इनका मुकाबला होगा, क्योंकि तीसरी जो ब्राजील की है वो कोई खास ऐसी रेसलर नहीं है। लेकिन जो फ्रांस वाली रेसलर है वो यूरोपियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं और स्पेन ग्रां प्री प्रतियोगिता में भी की भी वो मेडलिस्ट हैं। उनसे भी इनका मुकाबला हो सकता है। तो फ्रांस की जो रेसलर है वो ली कॉर्पेटेंटर, एक ऐसी खिलाड़ी है जिनसे निश्चित तौर पर उन्हें एक टफ फाइट मिल सकती है। लेकिन यहां पर टफ फाइट से कुछ नहीं, कहते हैं कि जो जिसका दिन होता है उस दिन कोई भी बाधा आ जाए वो उसके रास्ते की बाधा को दरकिनार कर देता है। अब जैसे बेशक हम लोग विनेश के लिए कह रहे थे कि उनकी जो अपोनेंट है बहुत ही तगड़ी अपोनेंट है, और स्वीडिश रेसलर को जिस तरह से उन्होंने धो डाला वो वास्तव में काबिले तारीफ था। तो अब उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि जो निशा है, जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही हैं, वो आज कांस्य पदक जीतकर भारत को दूसरा पदक दिलाएं विनेश फोगट के बाद, क्योंकि उनसे अब देश को बहुत उम्मीदें हैं। और इसके बाद फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और उसमें भी आज नवीन भी उतर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। नवीन 70 किलोग्राम में चुनौती रख रहे हैं। 74 किलो में इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया था। तो 3 अन्य पहलवान भी आज फ्री स्टाइल में उतरेंगे।
तो रवि दहिया का मुकाबला कल है, यानी एक दिन बाद। तो इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए निशा के लिए कि निशा अब जब मैट से उतरें तो उनके गले में एक तमगा जरूर झूल रहा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।